मध्य प्रदेश और 4 अन्य राज्यों में बहुत जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मैंने सोचा क्यों ना आज इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे कुछ बात करूं। मैंने अक्सर ही लोगों को कहते सुना है कि पॉलिटिशियंस मोस्ट ऑफ देम आर करप्ट। कुछ कम करप्ट हैं, कुछ ज़्यादा करप्ट हैं और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट हैं। लोग कहते हैं कि आजकल राजनीति में ईमानदार लोग तो बचे ही नहीं हैं या बहुत ही कम बचे हैं। पर यहाँ पर मैं आपको अपना एक ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मैंने कुछ ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस को बड़े नज़दीक से देखा है, जो या तो ईमानदार हैं या एटलीस्ट ईमानदार रहने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को पॉलिटिकल सर्किट में मिसफिट पीपल कहा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज या तो इनको टिकट देती नहीं है, और अगर टिकट मिल गया और ये चुनाव जीत गए और उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता और आसपास के जुड़े लोग जब इनके पास अपना काम करवाने पहुंचते हैं और ये गलत काम करने से मना करते हैं, तो अगली बार इनका इलेक्शन हारना तय हो जाता है। आप कहेंगे हर आदमी तो नेताओं के पास जाता नहीं है अपना काम करवाने, लेकिन करप्शन के तो और बहुत सारे तरीके हैं जो हम में से कई लोग करते हैं। कुछ लोग इलेक्शन के हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने पहले पैसा लेके अपना वोट बेचने को तैयार है। कोई साड़ी लेकर के वोट बेचने को तैयार है, कोई पायजेब लेकर के वोट बेचने को तैयार है, कोई शराब लेकर के वोट बेचने को तैयार है, कोई मोटरसाइकिल लेने को तैयार है, कोई हर महीने कुछ मुफ्त पैसा मिल जाए इस बात को लेकर के अपना वोट देने को तैयार है। तो कोई कहेगा कि मुझे कुछ अनड्यू रिजर्वेशन मिल जाए तो मैं आपको अपना वोट देने के लिए तैयार हूं। व्हाट इज दिस? इजंट इट अ करप्शन? लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ न कुछ लालच दे करके जनता का वोट खरीदने के लिए तैयार है। इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि जिस चीज की डिमांड होती है उसकी सप्लाई अपने आप शुरू हो जाती है। जिसकी डिमांड नहीं, उसकी सप्लाई करिए, वो माल बिकेगा ही नहीं। डिमांड है तो सप्लाई होगी। अगर जनता को ये करप्शन पसंद नहीं होता तो पॉलिटिकल पार्टीज इसकी सप्लाई कभी नहीं करती। ऐसे इलेक्शन कैंपेन कभी नहीं करती जिसमें इस तरह के प्रलोभन दिए जाते या इस तरह के पैसे बंटते या किसी और तरह से लोगों का वोट खरीदा जाता। इस सब में असली मुद्दे तो कहीं दब करके ही रह जाते हैं। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया दुनिया के सबसे बड़ा देश है आबादी की दृष्टि से, और हमारे यहाँ की यंग पॉपुलेशन दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है। इसके बाद भी दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती। देश में अच्छे कॉलेजेस की इतनी कमी है कि जो एग्जाम 10 लाख बच्चे देते हैं उसमें से मुश्किल से 10,000 सिलेक्ट होते हैं। बाकी सबके हाथ निराशा लगती है, और इन 10,000 में से भी लगभग 6,000 सीट तो रिजर्वेशन की भेंट चढ़ जाती है। अगर आप गांव में इंटीरियर में जाकर के देखेंगे तो आज भी कई गांवों में बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, प्राइमरी स्कूल जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं हैं। कई किसानों के बच्चे अब खेती नहीं करना चाहते, लेकिन उनके पास दूसरा कोई हुनर, दूसरी कोई वोकेशनल ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है। इसके अपोजिट शहरों में अच्छे काम करने वाले लोग अवेलेबल नहीं है। शहरों की अपनी अलग समस्याएं हैं। बड़े शहर गैस चैम्बर बने हैं, जबरदस्त एयर पॉल्यूशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत खराब है। खुद की कार खरीद लो तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि आप चला नहीं सकते। नशा खुलेआम बिकता है। यंग जनरेशन नशे की चपेट में आ चुकी है। ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलता। खाने पीने की चीज़ों में पेस्टिसाइड्स और मिलावट हद दर्जे से ज़्यादा है। अपराध बढ़ गए हैं। आम आदमी को पुलिस स्टेशन जाने में डर लगता है, और अगर आपने किसी पे कोर्ट केस कर दिया तो समझिए आपका अपना जीवन खराब हो गया। क्या आपने देखा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में इनमें से एक भी मुद्दे को जोर दे करके उठाया हो, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हों, उसका प्रचार किया हो? नहीं है। और इसमें उन पॉलिटिकल पार्टीज की, इन नेताओं की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो वही दिखाएंगे जो हम देखना पसंद करेंगे। वो हमको दिखाएंगे धर्म की राजनीति, वो हमको दिखाएंगे जाति की राजनीति, वो हमको दिखाएंगे आरक्षण की राजनीति, और वो हमको दिखाएंगे फ्रीबीज की, मुफ्त में मिलने वाले पैसों की और मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों की राजनीति। असल में नेता नहीं,
जनता यानी कि हम में से कई लोग भ्रष्ट हैं, और नहीं है तो मौका मिलने पर भ्रष्ट हो जाते हैं। मेरी आप सबसे बस इतनी ही अपील है कि असली मुद्दों पर वोट दें, अच्छा प्रत्याशी देख करके वोट दें, या दो बुरे प्रत्याशी हों तो कम बुरा कैंडिडेट देख करके वोट दें। इस बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों से डिस्कशन करें, आपके हाउस हेल्प से इस बारे में डिस्कशन करें, अपने एम्प्लॉयज से इसके बारे में डिस्कशन करें, अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से इस बारे में डिस्कशन करें। ये बात लोग जानते हैं, लेकिन जब बार बार चर्चा होगी तो उनको इस बात का रिमाइंडर आएगा। पॉलिटिकल पार्टीज इस बारे में बात नहीं करेगी, आपको और मुझे करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं भी आज आपसे ये बात कर रहा हूं, आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। आप ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि असली मुद्दों पर वोट दीजिए, अच्छे कैंडिडेट को वोट दीजिए। अगर आप ईमानदार होंगे तो नेताओं को झक मरा करके और करप्शन छोड़ना पड़ेगा, उनको वही ईमानदारी फिर अपने इलेक्शन कैंपेन में आपको परोसनी पड़ेगी। और लास्ट में एक बात कि वोट ज़रूर दें, क्योंकि ये लोकतंत्र का महोत्सव है और इसमें आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।